उपनिषद, दर्शन, गीता आदि शास्त्रों को ना पढ़ने से बहुत भ्रांतियां फैली रहती हैं कि क्या सही क्या गलत, और फिर व्यक्ति कुछ न कुछ करता है और कुछ न कुछ पाता है। सोचता कुछ है, करता कुछ है, पाता कुछ है, होता कुछ है। जो मिलता है वो हमें चाहिए नहीं, और जो चाहिए वो हमें मिलता नहीं, और जो चाहिए हुआ मिल जाता है वो फिर टिकता नहीं या भाता नहीं, फिर और चाहिए होता है। तो गलत दिशा में कदम बढ़ाते हैं तो हम गलत जगह ही पहुंचते हैं। अतएव हमको ऋषियों का सानिध्य लेना चाहिए। ऋषियों के शास्त्र आज भी हैं, ऋषियों के शास्त्र को पढ़ना समझना चाहिए, केवल पाठ पाठ नहीं करना चाहिए। उनके गूढ़ अर्थों को समझने के लिए उनमें श्रद्धा होनी जरूरी है और हमारे ज्ञान की पिपासा होनी जरूरी है कि हमको स्वयं के ज्ञान पर, स्वयं की अज्ञान में, स्वयं के मन में अश्रद्धा हो और हमें सत्य जानने की पिपासा हो कि सत्य क्या है। बार बार गुरु की वाणी को सुन करके, संतों की वाणी को सुन करके, ऋषियों के शास्त्रों को श्रद्धा पूर्वक पठन करके हम सत्य को जान पाते हैं। हमें तत्व ज्ञान होता है कि ईश्वर क्या है, उसका स्वरूप कैसा है, प्रकृति क्या है, जीव क्या है। ये तीन तत्व हैं, ईश्वर, जीव, प्रकृति। ये क्या है, इनका स्वरूप कैसा है। जब इनके स्वरूप का बोध होगा तभी तो हम इनसे यथा योग्य व्यवहार कर पाएंगे। इनसे यथा योग्य व्यवहार करना, इनकी भक्ति करना, इनकी सेवा करना, तभी हम कर पाएंगे। कब? जब ईश्वर का सत्य बोध होगा कि ईश्वर ऐसा है और ईश्वर को ऐसी भक्ति से प्रसन्न किया जा सकता है। ईश्वर की प्राप्ति, ईश्वर की अनुभूति ऐसे होती है। ये हमें शास्त्रों में, यही तो ऋषियों ने बताया है। नहीं तो हम अशास्त्र विहित भक्ति करते हैं, अशास्त्र विहित घोर तप करते हैं, अशास्त्र विहित जीवन जीते हैं। फिर उससे लाभ तो नहीं होता, हानि जरूर होती है। फिर अश्रद्धा हो जाती है ऐसे ईश्वर में कि जो हमारे दुखी दूर नहीं कर पा रहा है, जो हमको स्वस्थ, प्रसन्न, आनंदित सा ही नहीं कर पा रहा है। फिर हमें लगता है कि इसमें शक्ति नहीं है, शक्ति किसी दूसरे में होगी। शक्ति हमारे बोध में नहीं, हमारे ज्ञान में नहीं। उसको क्यों? हमको ये नहीं पता चलता कि दिक्कत हमारे भीतर है। ना तो दिक्कत ईश्वर में है, ना प्रकृति में है, ना व्यक्तियों में है। दिक्कत किधर है? दिक्कत इधर है या दिक्कत इधर है? दिक्कत हमारे अज्ञान में है, अश्रद्धा में है और अकर्मण्यता में है। अज्ञान, अश्रद्धा और अकर्मण्यता में समस्या रहती है। यदि हमारे पास सत्य का ज्ञान है, सद ज्ञान है, तो हमारी श्रद्धा भी सत्य होगी, सत्य पर श्रद्धा होगी, सात्विक श्रद्धा होगी। फिर हम जो करेंगे वो सत्कर्म होगा। गलत ज्ञान और गलत श्रद्धा से हमारे सत्कर्म नहीं हो पाते। हमारे सत्कर्म हमको सत्फल नहीं दे पाते, दिव्य फल नहीं दे पाते। हम कितना सत्कर्म करते हैं कि नहीं, लेकिन वो सब कहां चला जाता है? सत उसका फल मिलना चाहिए। तो ऐसा ईश्वर नहीं होता जो सबका ना हो, जो सबके लिए ना हो, जो सबके पास ना हो, जो सब जगह ना हो, जो हर समय ना हो, जो सर्वशक्तिमान ना हो, जो परम कल्याणकारी ना हो, परम दयालु ना हो, परम कृपालु ना हो। ऐसा ईश्वर नहीं होता है।
उसी से सब कुछ बना है। ईश्वर को हमसे कुछ नहीं चाहिए, बस हम उसके बच्चे हैं, प्यारे हैं। जैसे माता पिता को अपने बच्चे से क्या चाहिए? कुछ नहीं, कि ये बच्चा हमसे प्रीति करता रहे, बस प्रेम का ही तो संबंध होता है। लेन देन के संबंध तो झूठे होते हैं, प्रेम का संबंध होता है। प्रेम खत्म, संबंध कैसा? तो ईश्वर और हमारा केवल एक प्रेम का संबंध होता है। उसे हमने देखा नहीं, लेकिन उस सुने हुए पर हम प्रीति कर सके, इसी को भक्ति कहते हैं। जैसे मीरा ने क्या भगवान कृष्ण को देखा था? 5000 साल बाद हुई थी, लेकिन फिर भी प्रीति की कि नहीं की? जिसको नहीं देखा, जिसके बारे में केवल सुना सुना था। और हमारे सारे ही बाद के जो संत हुए, सब ने किसी ना किसी रूप में उस भगवान को माना। तो भगवान के गुण तो वही है जो ऋषियों ने बताए, सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान, सबका, सबके लिए, सबका पालक, सबका उद्धारक, सबका कर्म फल देने वाला, ये गुण तो हैं। अब उस गुणवान, परम गुणवान ईश्वर को हम या तो निराकार रूप में मान लें या तो साकार रूप में मान लें। अब उसको किसी भी रूप में माना जा सकता है। उसको बच्चे के रूप में माने, या बड़े के रूप में माने, या स्त्री के रूप में माने, या पुरुष के रूप में माने, लेकिन गुण वही रहेंगे उसमें। मैंने किसी रूप में ईश्वर को माना है, किसी ने किसी रूप में, अब उसकी सुविधा के अनुसार। तो ये नहीं कि मेरा ईश्वर अलग, उसका ईश्वर अलग। गुण तो एक है ना, व्यक्ति तो गुण से होता है, ईश्वर तो गुण से है। अगर वो गुण ही नहीं होंगे तो फिर ईश्वर कैसा? जिसके पास ऐश्वर्य है वही तो ईश्वर है। इसलिए रूप में भेद हो सकता है, नाम में भेद हो सकता है, लेकिन ईश्वर में भेद नहीं होता है। ईश्वर के गुणों में भेद, ईश्वर के गुणों में भेद नहीं हो सकता है कि मेरा ईश्वर श्रेष्ठ, उसका अश्रेष्ठ। किसी की कोई कल्पना थी तो ईश्वर का कोई रूप गढ़ दिया। कोई जरूरी थोड़ी कि मैं भी वही रूप गढ़ूंगा, उसी को मानना होगा। ईश्वर ने सबको स्वतंत्रता दे रखी है, सबको स्वतंत्रता, कि तुम जिस रूप में मुझे चाहोगे मैं उस रूप में प्रकट हो जाऊंगा तुम्हारे लिए। मैं सारे लाभ तुमको ईश्वरत के उसी गुण में दूंगा, उसी रूप में दूंगा। तुम मेरा जो नाम बनाना चाहो वो नाम तुम मेरा रख लो, लेकिन उसे फिर उसी भावना से जपना कि मैं ईश्वर का नाम जप रहा हूं, क्योंकि भावना मुख्य है। बिना भावना के तो हम सबसे श्रेष्ठ नाम ओम भी बोलें तो क्या लाभ होगा? ओम भी बोलें तो वो केवल होठों की एक्सरसाइज ही होगी। भावना से, ईश्वर की भावना से जब हम बोलते हैं तो फिर तो मौन ही हो जाते हैं कि अब बोलने का भी क्या फायदा है। जब भावना होती है तो वाणी मौन हो जाती है, मूक हो जाती है। जब भावना हो जाती है तो आंखें बंद हो जाती हैं। ये अब देखने का भी क्या फायदा? ईश्वर हमारे भीतर ही है, तो हम ईश्वर को अपने भीतर भी, अपने बाहर भी, सब जगह माने। ईश्वर के रूप अनेक हैं, सारे रूप ही उसके हैं। ईश्वर के नाम अनेक हैं, सारे नाम ही उसके हैं, लेकिन ईश्वर एक है, कोई भेद नहीं है। हम इनमें भी ईश्वर की भावना कर सकते हैं, इनमें भी कर सकते हैं, उनमें भी कर सकते हैं। भावना करनी है, सत्य भावना करनी है। ईश्वर की बनाई हुई मूर्तियां हैं और ईश्वर ही बना है, और सत्य है कि ईश्वर सबके हृदय में तो सत्य रूप से है ही। अहम हृदय सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम ऋच्छति, कि हे अर्जुन मैं सबके हृदय में हूं और मुझको जानने से ही शांति मिलेगी। और मुझको छोड़ करके सबको जान जाओ, शांति नहीं मिलेगी, तृप्ति नहीं मिलेगी।
अहम हृदय सर्वभूतानाम, सभी प्राणी, मनुष्य नहीं, गधा घोड़ा जितनी भी योनियां हैं, पशु पक्षी वनस्पति, कण कण में, कण कण में जो रमा है हर दिल में है समाया, कण कण में जो रमा है हर दिल में है समाया, उसकी उपासना ही, उसकी उपासना ही कर्तव्य है बताया, कण कण में जो रमा है हर दिल में है समाया। ऐसे ऋषियों ने बहुत प्रकार से और गीतकारों ने, भक्तों ने बहुत प्रकार से भगवान का भजन किया है कि ये भगवान ने शरीर कैसा बनाया है, हाँ, दिल कैसे धड़क रहा है, जन्म से मृत्यु तक कभी रुकता नहीं, हमारे हाथ कैसे बनाए, इनके अंदर नस नाड़ियां कैसे सजा दी हैं कि हर जगह रक्त संचार हो रहा है, ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, हाँ, हमारा भोजन कैसे पच रहा है, हम तो केवल रोटी डाल करके निश्चिंत हो जाते हैं और वो अंदर पचाता है, जो वेस्ट मटेरियल है उसे बाहर निकालता है, जो उसमें न्यूट्रिशन है वो जगह जगह तक पेट में ही नहीं रखता, वो जगह जगह उसे फैलाता है। कोशिकाएं इतनी छोटी होती हैं कि वो दिखती नहीं है, कोशिकाएं, सेल्स, उसके अंदर भी पाचन होता है, उसके अंदर भी एनर्जी बनती है और वो एनर्जी से हम शक्ति लेते हैं। एक एक कोशिकाएं हैं, उनको कब मारना है, एक एक कोशिका को डेड करना है, कब नई कोशिका पैदा करनी है, कब खून बनना है, कब मरना है खून को, शुद्धिकरण, वही खून थोड़ी है जो बचपन में था, खून तो बदलता रहता है हर महीने ही। धातुएं, हड्डी कैसे बन रही है, रस कैसे बन रहा है, दिमाग कैसे चल रहा है, ये सब वो कर रहा है कि नहीं, कि हमें चिंता करने की जरूरत पड़ती है कि मेरा रात का खाना पचा देना, मेरे को नींद ले आ देना। फिर हम चिंता काहे को करते हैं? चिंता हम नहीं करनी चाहिए। पूरी दुनिया में कोई भी चिंता मनुष्य को छोड़ करके नहीं करता है, और मनुष्य में भी जो बुद्धिमान है और जो भक्त हैं वो चिंता नहीं करते हैं। चिंता करना यानी कि भगवान की व्यवस्था पे संदेह करना, शंका करना। चिंता इसीलिए तो होती कि हम मानते ही नहीं कि कोई व्यवस्था है, तभी तो हम चिंता करते हैं और तभी हम भगवान से डिमांड करते हैं कि हमें पता ही नहीं या हम जानते ही नहीं कि कोई व्यवस्था वो चला रहा है और उसी के अनुसार सब कुछ चल रहा है, तो क्या मेरा जीवन नहीं चलेगा? दुनिया की सारी चींटियों का, सारे हाथियों का, सबका व्यवस्था चल रहा है, तो मैं क्या अलग हूं कोई इस ब्रह्मांड से कि मैं चिंता करूं अपने बारे में, अपने भविष्य के बारे में, अपने जीवन के बारे में? हम निश्चिंत होकर के भी जी सकते हैं। चिंता करने से कोई लाभ हो तो की भी जाए, चिंता करने से हानि होती है, चिंता करने से जीवन उदास हो जाता है, चिंता करने से बहुत सारे रोग हो जाते हैं, चिंता करने से जीवन जल जाता है। चिता के बराबर कहा है ना, चिंता चिता समान है, बराबर ही है। चिता मरे हुए को जलाती है और चिंता जिंदे को जला देती है। तो भक्त कभी चिंता नहीं करते, उन्हें भगवान की व्यवस्था पर विश्वास रहता है। भक्त बस अपना कर्तव्य करते हैं, जो मेरे को भगवान ने दायित्व दे रखा है वो मैं 100% करूंगा, और यही भगवान की आज्ञा है। कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि हे मनुष्यों, कर्म करने में तुम्हारा पूरा अधिकार मैंने दे रखा है। तुमको हाथ पैर दे रखा है, तुम्हें मन दे रखा है, तुम्हें बुद्धि दे रखा है, तुम्हें अच्छे से अच्छा कर्म करना है, और क्या करना है उसका ज्ञान भी दे रखा है, गुरु भी दे रहा है, शास्त्र भी दे रहा है कि हमें पता ही नहीं क्या करना है। हमें पता है क्या करना है, हमें सही करना है, गलत नहीं करना है, सही देखना, सही सोचना, वो सब बच्चे को भी पता है, अनपढ़ को भी पता है क्या करना है। नहीं तो अनपढ़ लोग मुक्ति नहीं पा पाते। कबीर कभी मुक्ति नहीं पा पाते, कबीर तो अनपढ़ थे, उन्होंने तो कहा कि मैंने तो कभी
स्याही और पेन तो छुआ ही नहीं जिंदगी में, पेपर कागज तो। लेकिन देखो, तो अनपढ़ व्यक्ति को भी पता है क्या करना है। कर्म करने की स्वतंत्रता, मानने की और जानने की स्वतंत्रता भगवान ने हमको दे रखी है। फल भोगने में वो हमारे अधिकार में नहीं है, कर्म करना हमारे अधिकार में है। हाँ, फल तो कर्म से ही बनेगा, तो इनडायरेक्टली फल भी हमारे हाथ में है। इनडायरेक्टली, डायरेक्ट नहीं कि हम कुछ भी करें और ये फल दे दो, ये फल दे दो, ये फल दे दो, ऐसे थोड़ी मिलेगा। फल तो ऑटोमेटिक मिलेगा। आज तक के फल ऑटोमेटिक मिले हैं कि नहीं? लेकिन इन्हीं फलों के लिए हमने इतनी चिंता फालतू फोकट में कर दी है, इन्हीं फलों के लिए, जो नहीं करते तो भी मिलने थे और आगे भी मिलना है, लेकिन हम इतनी चिंता लेकर के कर रहे हैं फोकट में। फिर से चिंता, आदत पड़ी है अभी। हम चिंता कैसे छोड़, सब कुछ कैसे छोड़ दें? हमें इसको खाली, यानी कि इस चिंता को हटा दे तो हमारा जीवन और सुंदर हो सकता है कि नहीं? हम और निश्चिंत होकर सकते हैं, हम स्वयं भगवान हो सकते हैं यदि हम चिंता करना छोड़ दें। तो भगवान ने अपने में और हम में कोई भेद नहीं रखा है, कोई भेद नहीं। बस भेद किसका है? वो निश्चिंत होकर के कर रहा है, हम चिंता में कर रहे हैं। संत निश्चिंत हो जाता है तभी तो वो संत हो जाता है। ये भाई, मैं तो फालतू चिंता कर रहा था, करने वाला तो वही है। मैं तो फालतू अपना बोझा सर पे उठा करके चल रहा था, ये मेरा है, मैं छोड़ दूंगा तो कहीं कोई ले ना जाए। हमारा कर्म फल कोई ले जा सकता है? हमारे कर्मों का फल कोई बांट सकता है? कोई ले जा सकता है? कोई नहीं। वो मुनीम है सबसे बड़ा, हमारा अकाउंटेंट है, वो ऐसी गलती नहीं करेगा। हमारा फल हम ही को भोगना है, चाहे अच्छा या बुरा। बुरा भी भोगना है और अच्छा भी भोगना है, और अपना ही भोगना है, दूसरे का नहीं भोगना। तो दूसरे से द्वेष क्यों करना? दूसरे पर क्रोध क्यों करना? दूसरे से घृणा क्यों करना? भाई तेरा तू भोगेगा, तू जान। तूने गलत कहा तो मैं तो इतनी ही प्रार्थना करूंगा कि तुझे सद्बुद्धि मिले। मैं क्यों और गलत करूं? मेरे ही कर्म फल बिगड़ जाएंगे। मैं क्यों और गलत सोचूं? मेरे ही कर्म फल बिगड़ जाएंगे। भाई मैं तो तेरे बारे में अच्छा ही सोचूंगा, अब तूने कर दिया तो तू जान, लेकिन आइंदा से मत करना, ऐसी भावना कर रहा हूं मैं। ईश्वर से प्रार्थना कि इसे सद्बुद्धि मिले, किसी दूसरे से फिर वो द्वेष नहीं होगा, भावना सही। एक व्यक्ति ट्रेन में जा रहा था और अपना बक्सा अपने सर पे रखे हुए था, नीचे नहीं रख रहा था, सर पे रख। तो दूसरे ने कहा भाई ये ठीक से बैठने दो और ये जो बक्सा सर पे रखे उसे नीचे रख दो, ये ट्रेन इस बक्से को भी साथ में ही ले जाएगी, क्यों चिंता कर रहे हो इतना? न खुद चैन से बैठे हो, ना हमको बैठने दे रहे हो, कहीं गिरा दो, कहीं लड़ा दो, कहीं सर फोड़ दो, इसको नीचे रख दो, ये तुम्हारे साथ ही जाएगा। नहीं नहीं मैं नहीं रखूंगा, एक बड़ा कीमती है। वो टेंशन झेलने को तैयार है, ऐसे ही हम झेलने को तैयार हैं। पूरे दुनियादारी की टेंशन अपने सर में उठा के, ये धरती तो घूम रही है और हम भी घूम रहे हैं, हम सब साथ ही घूम रहे हैं। किसी की स्पीड न तेज है न स्लो है, ये धरती की स्पीड जो है वही मेरी भी स्पीड है, वही आपकी भी स्पीड है, सबको वहीं पहुंचना है। इस ब्रह्मांड में जहां जहां धरती जाएगी, पूरा सोलर सिस्टम जाएगा, हमें वही जाना है। ये नहीं कि कोई भ्रष्टाचार करके आगे निकल जाएगा, हम भी करें, ऊपर की कमाई नीचे की कमाई, थोड़ा गाली दे करके कुछ भी, उसको कुछ भी हो, भ्रष्टाचार, उसे दुख होने दो, हमको आगे निकलना है। ये मूर्खों के काम है, और वो नरक के अलावा कुछ नहीं भोगते, जीते जी और मरने के बाद भी। ऐसा हमें उसकी व्यवस्था पर विश्वास रहता है तो हम ऐसा सोच पाते हैं और ऐसे हिसाब से जी पाते हैं। नहीं, हम केवल भगवान को मानते हैं, उसकी कोई कर्म फल व्यवस्था पर हमारा विश्वास नहीं रहता है। इसलिए हमारी खूब सारी डिमांड रहती है कि ये दो ये दो ये दो, तुमने नहीं दिया हम नहीं मानेंगे, तुमने उल्टा कर दिया मूर्ति उठा के फेंक दी, हमारे बच्चे को मार दिया, हमारे माँ को मार दिया, हमारे बाप को मार दिया। भाई जितने दिन के लिए आए थे उतना ही तो जीवन हमारे साथ जिएगा व्यक्ति। कितने हमने माँ बाप और बच्चे और पति पत्नी बनाए हैं, एक जीवन में ना भी बनाते तो काम चल जाता, लेकिन अब बनाए हैं तो कुछ दिन के लिए आएंगे और जाएंगे, इतना तो पता होना चाहिए कि सामान कुछ दिन के लिए आया और कुछ दिन जाएगा, कोई नित्य अविनाशी नहीं है। मेरे
आत्मा को छोड़कर के कुछ भी नित्य अविनाशी नहीं है। कभी नहीं था तो मिला है, और मिला है तो जाएगा ही, कितना भी हम पकड़ करके रखें। जब ये शरीर ही जाना है, जब बचपन ही चला गया, जब जवानी ही चली गई, बचपन के खिलौने चले गए, जवानी के खिलौने चले गए, तो सारे खिलौने ही जाने हैं। हम क्या इसमें मन लगा रहे हैं? हम मन किसी ऐसी चीज में लगाएं जो बनी रहेगी, जो मिटेगी नहीं। तो मन का लगाना सार्थक है। मन आत्मा में लगाएं, परमात्मा में लगाएं, सृष्टि में लगाएं। ये तीन तत्व नित्य हैं, ईश्वर, जीव, प्रकृति, और हम तीनों के काम आ सकते हैं। हम निश्चिंत हो जाएं तो अपने काम आ जाएंगे कि नहीं? हमारा जीवन अपने काम आ जाएगा। यदि हम निश्चिंत हो गए तो, चिंता छोड़ दी तो शांत हो जाएंगे, अपने काम आ जाएंगे। हम अपने ही काम नहीं आ पा रहे, और हम दूसरों की सेवा कर दें तो हम जगत के काम आ जाएंगे, इस संसार के काम, इस मातृभूमि के काम आ जाएंगे। यदि हमने इस संसार की सेवा कर दी और इससे कुछ चाहा नहीं, तो हम इसके काम आ सकते हैं कि नहीं? आ सकते हैं, लेकिन हमें थोड़ा उदार होना पड़ेगा। उदारता चाहिए सेवा के लिए, निष्कामता चाहिए सेवा के लिए। हमें कुछ नहीं चाहिए, तू क्या देगा, हमसे और ले ले जितना हो सके। हमारी पूरा जीवन ही तेरे लिए है, सेवा के लिए। हम कुछ नहीं ले सकते। आत्मा ऐसे आई थी, ऐसे ही जानी है। हम जितना कर सकें वो संसार के लिए ही कर सकते हैं, अपने लिए नहीं। अपने लिए हम ज्यादा से ज्यादा यही कर सकते हैं कि हम निश्चिंत हो जाएं, कामना मुक्त हो जाएं, काम रहित हो जाएं, तो क्रोध रहित भी हो जाएंगे, तो लोभ रहित भी हो जाएंगे, तो मोह रहित भी हो जाएंगे, निश्चिंत हो जाएंगे। और हम ईश्वर के काम भी आ सकते हैं यदि हम उससे प्रेम हमारा हो जाए, उस परम कल्याणकारी से जिसने हमको इतना सब कुछ दिया है, इतना ख्याल रख रहा है, छोड़ ही नहीं रहा है। हम नास्तिक हैं तो भी नहीं छोड़ रहा है, और हम कितना भी कुकर्म पाप कर लें तो भी हमें नहीं छोड़ता। हमारे हृदय में ये बार बार प्रेरणा देता है, हमें अच्छे सारे हमारे अच्छे बुरे कर्मों के हमें फल देता है, हमको उभारना चाहता है, हमें इतना अच्छा वातावरण दिया है, इतना सुख दिया है, और हमें मुक्त करना चाहता है हर पीड़े से, हर बुराई से, हर रोग से। उस और सब कुछ अपने को ही देना चाहता है, अपना सब कुछ भी बचा के नहीं रखना चाहता है। लेकिन हम छोटी छोटी चीज मानते हैं, उसे तो मांगते ही नहीं हम। वो अपने को ही देना चाहता है, जो अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देना चाहता है। ऐसे ईश्वर से हमारा प्रेम हो जाए, जो हमारे सारे दुर्गुणों को जानते हुए, पापों को, दोषों को जानते हुए भी हमें छोड़ता नहीं कभी, और अपना सब कुछ दे देना चाहता है। ऐसे ईश्वर से हमारा प्रेम हो जाए, ऐसे ईश्वर से, तो हमारी जब प्रेम हो जाता है, प्रीति हो जाती है, तो हम उसके भी काम आ जाते हैं। हम भगवान के काम आ सकते हैं केवल प्रीति से। अगर हमारी प्रीति नहीं हुई तो भगवान का होना ना होना बराबर है। हमारा हृदय में भगवान बैठा है नहीं बैठा है, क्या फर्क पड़ रहा है? कोई फर्क पड़ रहा है? जीवन तो वैसे ही है, रूखा सूखा, वो रहे या जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम निश्चिंत ना हुए तो हमारे भी रहने न रहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे घास उगती है, मुरझाती है, कटती है, बकरी खा जाती है, वैसे ही जीवन उगता है, खत्म हो जाता है, फिर उगता है किसी योनि में, फिर खत्म हो जाता है। क्या फर्क पड़ रहा है? हमको फर्क पड़ता है, स्वयं को, एक व्यक्ति को। आपका दुख आपके जीवन में फर्क डालता है कि नहीं? डालता तो है। आपका दुख मेरे जीवन में कोई फर्क नहीं डालता, कितने भी दुखी हो, कोई मर भी जाए दुख से। इसलिए हमको अपने जीवन का समाधान करना होता है, क्योंकि इस जीवन का समाधान नहीं किया तो जीवन सदा दुखी करता रहेगा। जीते जी मरने के बाद भी, अगले जन्म में भी, अगले जन्म में भी सदा यही जीवन ऐसा ही रहेगा और दुखी। हमको जीने की इच्छा ही नहीं होगी। भगवान युगों युगों बाद मनुष्य का जीवन देगा, हम दुखी होकर के खुद मर जाएंगे। फिर बड़ी उसकी कृपा हुई, हमारे कुछ पुण्य, बहुत सारे पुण्य जो हमने अच्छे अच्छे कर्म किए थे वो जागे, फिर मनुष्य का जन्म मिला, फिर हमको जीना नहीं आएगा। फिर हमने चिंता की, इतनी चिंता की, इतनी चिंता की, खुद ही फांसी लगा ली, खुद ही मर गए। तो बस ऐसे ही चल रहा है काम। जो जीवन
सुख का, मुक्ति का कारण बनना चाहिए, वो दुख का, द्वेष का, दंगे का, चिंता का कारण बन रहा है, रोगों का कारण बन रहा है, जो अमृतत्व का कारण बनना चाहिए था। तो चिंता का कोई कारण है नहीं। हम ना ये तेरा ना ये मेरा मंदिर है भगवान का, ना ये तेरा ना ये मेरा मंदिर है भगवान का। धरती उसकी, पानी उसका, पानी उसका, धरती उसकी, सब कुछ उसी महान का। ना ये तेरा ना ये मेरा मंदिर है भगवान का। कौन है ऊंचा कौन है नीचा, सब है एक समान रे। कौन है मेरा कौन पराया, सब है एक समान रे। उसकी ज्योति जगा हृदय में, उसकी ज्योति जगा हृदय में, सब में प्रभु पहचान रे। ना ये तेरा ना ये मेरा मंदिर है भगवान